मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं आज अपनी कौम की जो न्यू जनरेशन है, जो मेरी लेवल के, मेरी उम्र के बच्चे हैं, उन सब से मैं मुखातिब हूँ। देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि जब आप किसी साहिब इल्म और साहिब निगाह शख्सियत से पूछते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो आपको उनके हवाले से ये बताते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के वो वली थे कि जिनका कलाम न सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए, बल्कि आज के दौर के लोगों के लिए भी और आने वाले दौर के लोगों के लिए भी फ्यूचरिस्टिक हैं। देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर मैंने स्टार्ट में जिस तरह मैंने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बात करना चाहते हैं, नौजवान से मुखातिब होकर कहना चाहते हैं कि हमने अपनी ज़ात को, जो मैं है ना, मैं उसको हमने ख़त्म करना है। मतलब जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल कॉज के ऊपर बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको हमने बीच में से हटा देना है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये फरमाते हैं कि हमने अपने मकसद के ऊपर इतना फोकस करना है, इतना जो है हमने अपने मकसद को डिवोट करना है, इतना हमने अपने मकसद के लिए काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम बीच में से अपने आप को ही भूल जाएं, हम अपनी ज़ात को ही बीच में से भूल जाए कि मैं हमाद साफ़ी भी कोई है। हम इतनी मेहनत करें अपने मकसद के लिए। और दूसरी बात वो यहाँ पर ये कहते हैं, गर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मर्तबा चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपने अपनी ज़ात को मिटाना होगा और अपने आप को एक दाने के लेवल का बनाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसे दरख्त बनो कि जो कि लोगों को जो है फल भी दे, लोगों को ग़िज़ा भी दे, लोगों को साया भी दे और लोगों को खैर पहुंचाए, अगर आप वो दरख्त, वो तनावर दरख्त बनना चाहते हो, तो उसके लिए एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा तुखम बनना पड़ता है। और फिर वो छोटा सा तुखम बन के अपने आप को ज़मीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, जिसके बाद आपकी जड़ें जो हैं वो फैलती हैं और आप वो तनावर दरख्त बन जाते हो। वो मर्तबा, वो मकाम आपको मिल जाता है कि जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे थे। देखें, हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि मैं अक्सर अपने फेसबुक के पेज पे, अपने ट्विटर के अकाउंट पे मैं मैसेजेस और मैं कमेंट्स और ईमेल्स चेक करता रहता हूँ। इसमें ज़्यादातर लोग जो है गिले शिकवे करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत है, यहाँ पे ज़्यादातर अवाम गरीब है, यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, स्कूल्स कॉलेजेस प्रॉपर नहीं है। गिले शिकवे, एक्सक्यूज़ेस वो बनाते रहते हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक्सक्यूज़ेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इस वक्त क्या करना होगा, हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को दोबारा समझना होगा, पढ़ना नहीं होगा। पढ़ तो सब लोग रहे हैं। आप स्कूल्स में जाओ, किताबों में बच्चे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोइम्स को, उनके अशार को वो पढ़ते आते हैं। दीवारों पे जो है उनके अशार लिखे होते हैं, लोग उनको पढ़ते रहते हैं। लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हमें अब उनके कलाम को समझना होगा। जिन गिले शिकवों की मैंने बात की, उसके हवाले से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में अगर आप गरीब से गरीब तर और गरीब तर से गरीब तरीन इंसान को भी अगर आप उठाकर देख लें कि जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो उसके पेट पर आप पत्थर नहीं ढूंढ पाएंगे, उसके पेट पे आप पत्थर नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब आप 1400 साल पहले जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो असहाबा कराम थे, अगर आप उनकी एग्जाम्पल और उनकी ज़िंदगी को आप उठाकर देख लो, वो पेट पर पत्थर बांधा करते थे। क्यों? क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन पेट पर पत्थर बांधने के बावजूद भी वो 313 बन के मैदान में उतरते थे और 1000 को शिकस्त देते थे। पेट पर पत्थर बांधने के बावजूद भी वो 60 बनकर मैदान में उतरते थे और 60,000 को शिकस्त देते थे। ये उनके खुदी का और उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफा का एक लेवल था कि जिस लेवल के बाद वो जाके, मतलब उनको जाके वो मकाम मिला, वो मर्तबा मिला कि आज भी लोग उनको हर खैर की बात में याद रखते हैं। हमें इन गिले शिकों को हटाना होगा और हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझना होगा। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम तक भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पहुंच पाते हैं और उसे समझ पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को समझें, उसके अंदर जो छुपी हुई राज है, उसके अंदर जो छुपी हुई रूह है, अगर आप उसके छुपे हुए जौहर को ढूंढना चाहते हो, उसके छुपे हुए राजों को ढूंढना चाहते हो, उसके लिए आपने खुदी के लेवल को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा के लेवल को ऐसे मयार, ऐसे मकाम तक पहुंचाना होगा कि जिसके बाद खुदा बंदी से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
کہ جس کے بعد آپ کے ہاتھ میں لوح قلم آ جاتا ہے اور آپ کی مرضی جو تقدیر لکھنا چاہتے ہو لکھو، اوپر سے اس کے اوپر مہر لگ جاتا ہے، کہ جس کے بعد آپ صاحب بصیرت بھی بنتے ہو، صاحب نگاہ بھی بنتے ہو، صاحب جلال و جمال بھی بنتے ہو، آپ جو ہے مرد آزاد بھی بنتے ہو، مرد غیور بھی بنتے ہو، قہاری بھی بنتے ہو، غفاری بھی بنتے ہو، قدوسی بھی بنتے ہو، قدوسی بھی بنتے ہو، جبروتی بھی بنتے ہو، آپ کو وہ مقام مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید میں جو عقل مندوں کے لیے راز اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہے، جو جوہر ہے، پھر جا کے آپ اس کو سمجھ پاؤ گے اور آپ اپنے مرتبے کو حاصل کر پاؤ گے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ہم حکومت پہ الزام ڈالتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرے، چونکہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کے اوپر کام کریں۔ جو میری عمر کے بچے ہیں، ابھی ہمیں ان کی تربیت کے اوپر کام کرنا ہوگا، ابھی ہمیں ان کی سوچ کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم ابھی سے ان کی تربیت کرنا شروع کریں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بنیاد پر، یاد رکھیں یہ بات کہ آنے والے چند سالوں بعد پاکستان کو ہم اس مقام تک پہنچا پائیں گے کہ جس مقام کے لیے ہمارے جو 50 لاکھ ہمارے بھائی بہن تھے جو کہ شہید ہوئے تھے، اس مقام تک پہنچا پائیں گے کہ جس مقام کا وعدہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، اس مقام تک پہنچا پائیں گے، اور پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار تصویر ہم پوری دنیا کو دکھا پائیں گے۔ اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوائم ہے یا ان کے جو اشعار ہیں یا ان کے جو فلسفہ ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے مصرے میں اٹھا رہا ہوں اور اس پہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانا شروع کر رہا ہوں تاکہ ہم بچوں کی تربیت میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور علامہ اقبال اور قرآن مجید اور سنت کے بنیاد پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، تاکہ ہمارے بچے اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پیٹ پر پتھر باندھو بے شک، لیکن پھر بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا، پھر بھی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آپ نے کام نہیں چھوڑنا، پھر بھی آپ نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے آپ جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے، یہ لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس نعمتوں کے اوپر ہم ناشکرے ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس نعمتیں نہیں بھی ہوتی تھی، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی دی اور تم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن آج اتنی ساری فیسیلیٹیز، اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو اس معیار، اس مقام تک نہیں پہنچا پاتے کہ جس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے، اور جو نیکسٹ جنریشن ہے انشاءاللہ ان کی تربیت ہم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔